इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो ये गायब हो गया। ओके जी, कंपोजिशन की बात कर रहे थे हम। कंपोजिशन में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दें। सर्कुलेशन सर्कुलेशन है बेटा, यहाँ पे से उसकी ड्रिंकिंग होगी, उसके बाद उसकी जो है ना एक्सक्रीशन होगी यूरिन के थ्रू और उसके फीसिस के थ्रू, ठीक है ना, एनल कैनाल के थ्रू। ये सारी की सारी उसकी सर्कुलेशन है। फॉर्मेशन कैसे हो रही थी ये आपको पता चल गया। फीटल यूरिन भी उसमें ऐड अप कर रहा है। सर्कुलेशन में ये सारी चीजें आ गई। ऐड अप क्यों कर रहा है फीटल जो है ना, क्या कहते हैं, ऐड अप क्यों कर रहा है, इसकी जो है ना, हाँ जी, कोई है आइडिया कि क्यों ऐड अप कर रहा है? फीटल यूरिन बेटा आपकी ब्लड वेसल्स जो आ रही है ना प्लेसेंटा के थ्रू अपना वो लेके न्यूट्रिएंट्स लेके वहाँ से फ्लूइड वाटर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं है बॉडी उसकी, फिर क्या होगा, वो यूरिन की फॉर्मेशन होगी उससे, ठीक है ना। सिर्फ यही नहीं है, यहाँ से भी एब्जॉर्ब कर रहा है और वो इसलिए फीटल यूरिन उसमें ऐड कर रहा है। कंपोजिशन की बात करते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं बस। अब इसको किताब में तो लिखा है, वो वही बातें आपको समझा रही होती हूँ। जहाँ नहीं समझ आती मेरे पास वापस आके मुझसे पूछ लेना, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो है वो आपके वो सारे हैं जो कि प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए। इसके अलावा इसकी स्किन के ऊपर के कंपोनेंट्स हैं जो कि इसकी स्किन के जो प्रिमिटिव स्किन की फॉर्मेशन हो रही है उसमें से भी जो है डेस्क्वेमेशन हो रही है। जैसे आपकी केराटिन लेयर है ना, वहाँ पे भी एक अदद लेयर बन रही होती है जो कि उसकी में डेस्क्वेमेशन हो रही होती है सर्टेन सेल्स की। इसके अलावा स्मॉल हेयर्स विच आर प्रेजेंट ओवर द बॉडी ऑफ दिस embryo, they are known as Leonago hairs. So they are also some of them they broke and they are present in this amniotic fluid. और इनऑर्गेनिक कंपोजिशन में क्या है, वाटर 99% है, बाकी सॉल्ट्स हैं, ठीक है ना। सोडियम होना चाहिए, कुछ जो चीज़ें ज़रूरी हैं, इसे एक अदद आपकी जो बॉडी के प्लाज्मा की कंपोजिशन है ना, उसमें जितने इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं वो सारे इसमें होंगे। नाउ द सिग्निफिकेंस क्या है? इट एक्ट एज ए बैरियर एंड ए क्वेश्चन टू द जो है फॉर द फीटस फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट, ठीक है ना। यूट्रस के अंदर अगर बाहर से मदर को किसी किस्म की वो मतलब जर्क लगता है या उसको चोट लगती है तो उसके अगेंस्ट ये क्वेश्चन के तौर पे ऐड करेगा। जैसे आपका ब्रेन में CSF प्रेजेंट है, ठीक है ना, उसी तरह से ये क्वेश्चन जो है कर रहा है सारा फीटस को। अभी वो फ्रेजाइल है। इट परमिट्स द सिमेट्रिक एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है ना। लिम्स की मूवमेंट, लिम्स की मैंने आपको बताया था, लिम्स की मूवमेंट फील होना शुरू हो जाती है बेबी को। तो लिम्स की मूवमेंट क्यों फील होना चाहती है, होना शुरू हो जाती है ताकि वो ग्रो करें फर्दर, और उस ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि उनके पास स्पेस भी हो और उनके पास एक अदद जो है ना थोड़ा सा स्टिमुलस भी हो। तो दिस सर्कुलेशन प्रोवाइड्स स्टिमुलस फॉर दी सिमेट्रिक एक्सटर्नल ग्रोथ ऑफ दैट एम्ब्रियो, उसके, ठीक है ना, उसके लिम्स की और उसकी जितनी भी चीज़ें जो एक्सटर्नली ग्रो कर रही हैं। इट्स लंग्स डेवलपमेंट, मैंने अभी आपसे बात की थी कि जब ये ड्रिंक करेगा तो लंग्स की डेवलपमेंट होगी। इट्स टेम्परेचर मेंटेनेंस एंड इट्स लिम्फ डेवलपमेंट, ये सारी बातें हमारी हो गई। क्लिनिकल एप्लीकेशन, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, ठीक है ना, जब आपके पास फ्लूइड कम है प्रेजेंट, ठीक है ना। कम कब होगा? जब रीनल एजेनेसिस है, उसका यूरिन एक्सक्रीट नहीं होता। लास्ट उसमें जाके ट्राइमेस्टर जो फीटल यूरिन है, इट इज़ द मेन सोर्स फॉर दिस एमनियोटिक फ्लूइड। तो अगर रीनल एजेनेसिस है, किडनीज की फॉर्मेशन ही नहीं हुई है, तो यूरिन की फॉर्मेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से अमाउंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और ग्रेजुअली जो है वो इतनी ज़्यादा डिक्रीज भी हो जाती है कि उसकी कंप्लीट वो जो है ना स्टक कर जाता है बेबी। उसकी बाकी सारी एनॉमलीज आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। फिर पॉलीहाइड्रोएमनियोस, जबकि ज़्यादा वो हो, ठीक है ना, एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट इंक्रीज कर जाए।
ठीक है, इसमें 60% केसेस में एडियोपैथिक होता है, 20% केसेस में मैटरनल कॉजेज होती हैं और 20% केसेस में जो है फीटल कॉजेज होती हैं। फीटल कॉजेज में क्या कौन कौन सी कॉजेज मेन है? एक एनेंसेफेली हो गई, एसोफेजियल एट्रेसिया हो गया, यानी ड्रिंक ही नहीं कर रहा। जब वो ड्रिंक ही नहीं करेगा तो जो फीटल जो है किडनी सिक्रीट कर रहे हैं अदर अमाउंट जो है ना सोर्सेज से एडअप हो रहा है और उसका अमाउंट इंक्रीज करता चला जाएगा। और दूसरा जो है ड्रिंक कब नहीं करेगा? जबकि उसका ब्रेन में फॉर्मेशन ही होगी, उसका रिफ्लेक्स ही नहीं डेवलप होगा कि वो ड्रिंक करना शुरू करे। एमनियोटिक बैंड फॉर्मेशन, सर्टेन जो है ना एक्सटर्नल इंजरीज की वजह से समटाइम्स ऐसा होता है कि एमनियन कहीं से छोटी सी रप्चर होती है और उस जगह से वो फीटस के इर्द गिर्द रोल अप कर जाती है सेल्स ना, तो उसको हम कहते हैं एमनियोटिक बैंड फॉर्मेशन। एंड अभी मैंने आपसे बताया था कि एमएचसी जो है ना उसमें कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते, सो एमनियन इज यूज्ड फॉर द रिपेयर ऑफ कॉर्निया आफ्टर ट्रामा। It is also used for the graft for reconstruction of the vagina in females with cloacal abnormalities. Is it clear? ये सारी की सारी इसकी clinical applications हैं। Now the yolk sac. We have 15 minutes, yolk sac भी खत्म करते हैं जल्दी से। The blastocyst cavity भी कहते हैं इसको हम, exocoelomic cavity भी कहते हैं, primitive umbilical vesicle भी कहते हैं। ये आपको yolk sac नजर आ रहा है, इसमें yolk sac ब्लास्टोसिस्ट कैविटी शुरू में थी, ठीक है ना, उसकी इनर लाइनिंग आपके पास हाइपोब्लास्ट से फॉर्म हुई थी, तो ये प्रिमिटिव यॉक सैक बना था। इज इट क्लियर? यस मैम। ये वाली हाइपोब्लास्ट थी, एक मतलब इसके सेल्स यहाँ से मल्टीप्लाई होना शुरू हुए एंड दे स्टार्ट फॉर्मिंग द वॉल इनसाइड जो है ना ब्लास्टोसिस्ट कैविटी एंड दैट इज नोन एज प्रिमिटिव यॉक सैक। और इस मेम्ब्रेन को हमने कहा था ऑसर्स मेम्ब्रेन और एक्सोसीलोमिक मेम्ब्रेन। देन वी हैव सेकेंडरी यॉक सैक और सेकेंडरी अम्बिलिकल वेसिकल की फॉर्मेशन हुई थी। उसमें क्या हुआ था, अब हमारे पास पैराइटल जो ब्लास्ट थी उससे एक और सेल्स की जनरेशन स्टार्ट हुई थी और उन्होंने इनिशियल वाला जो था ना, जो ये वाला है, इसके अंदर यहाँ से मजीद इसके अंदर ग्रो करना शुरू कर दिया था। जब ये इसके अंदर ग्रो करते हैं तो फिर आपके पास सेकेंडरी यॉक सैक और सेकेंडरी अम्बिलिकल वेसिकल की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम कहते हैं डेफिनेटिव यॉक सैक। इस डेफिनेटिव यॉक सैक जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। एक तो वो थी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्नोफ्लोरिक मीसेनकाइम थी, दूसरी वो मेसोथेलियम थी विच इज फॉर्म्ड बाय द हाइपोब्लास्ट, ठीक है। It remains in the जो प्रिमिटिव यॉक सैक का एक अदा छोटा सा वो रेमनेंट रह जाता है, ये वाला, ठीक है ना, जो इसमें से छोटा सा रेमनेंट प्रिमिटिव यॉक सैक का रह गया है, वो ये यहाँ पे परसिस्ट भी कर सकता है, ये यहीं पे एक्सोसीलोमिक की फॉर्म में परसिस्ट करेगा और ये जो है डीजेनरेट भी कर जाएगा। दोनों में से कोई भी काम हो सकता है, दोनों नॉर्मल हैं, ठीक है। इट रिमेन्स इन द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम थ्रूआउट द gestation and it is located between the amnion and chorion and fuses as they fuse with near the umbilical cord. अब जो उसके बाद सेकेंडरी बना था, सेकेंडरी ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ साइज में और उसके साथ क्या हुआ, उसमें एम्फेलोएंटेरिक डक्ट के थ्रू वो कनेक्टेड रह गया और रिमेनिंग जो यॉक सैक स्मॉल साइज का जो था वो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर हमने कल पढ़ा था कि यहाँ पे एक अदद हमारे पास जो है सेकेंडरी अम्बिलिकल वेसिकल, इट रिमेन्स हियर एंड इट इज कनेक्टेड टू द fetal gut by the एम्फेलोएंटेरिक डक्ट।